नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। क्लास का टाइम टेबल हो गया और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको व्हाट्सएप पे मिलते हैं, तो आप इस पर एक मैसेज करके वो सब कुछ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे अपडेट जो है देता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था साथियों, अगर आप लोग चाहे बीएड की तैयारी करो, चाहे डीएड की तैयारी करो, या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अपडेट और सारी जो तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आप साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो नया बैच जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विनर बैच, और ये सारे स्टेट वालों के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, हर स्टेट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब कुछ पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ए टू जेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। लाइव क्लास हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, आपको कोई किताब भी नहीं खरीदना है। आपको यहाँ पर बीएड के नोट्स हो गए, ई बुक हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब कुछ आपको मिल रहा है बेटा किसमें? 749 रुपये में। तो आप सभी को इस तैयारी में जुड़ना है। तैयारी जो जीत की है इसमें आप सभी को जुड़ना है। कैसे जुड़ सकते हैं? वो सिंपल सा प्रोसेस है। डीयर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इसको डाउनलोड करो। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिएगा, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। आपको जाना है इस पे, सबसे ऊपर दे जाएगा विनर बैच, आपको इस पे क्लिक करना है और आपके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा और आपको सिंपली बाय नाउ पे जो है क्लिक करना है। अगर कोई डीएलएड वाला है तो वहाँ पर आपको विनर के अलावा उड़ान बैच दिख जाएगा, वो ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है जुड़ सकते हैं, जो क्लासेस है अपनी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, अपने जो है सेशन की तरफ। Hello, my dear students. Once again, I wish you very good evening and जय हिंद to all of you. आज के इस सेशन में बहुत ही बेहतर सी बात बताने आया हूँ आपको। जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम आया है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, हम क्या क्या इंग्लिश में पढ़ें कि हमारे पेपर के लिए बहुत बेहतर बन जाए और हम बेहतर से बेहतर तैयारी। देखिए, पढ़ता हर कोई, पढ़ाता हर कोई है, ये जाहिर सी बात है, लेकिन हम क्या पढ़ें इस एग्जाम के दौर में और इस समय में, ये चीज जानना बहुत जरूरी होगा। हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें इस एग्जाम के सेशन में बहुत ज्यादा जानना जरूरी होगा। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और इन चीजों का जानना बहुत जरूरी होगा। इसलिए मैं आपसे अगर कहूं कि जो भी चीजें हैं सही तरीके से सटीक चीजों को हम अगर हम जान लेंगे तो हम बेहतर से अपनी बहुत बेहतर से तैयारियां कर सकते हैं और अपने एग्जाम को हम कर सकते, जीत सकते हैं, है ना। क्योंकि कहा गया है आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, पेशेंस बना करके पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्लास लेना है, पढ़ना है, आत्मसंयम बनाए रखना है और जीत के आना है मैदान में, आपके युद्ध के मैदान में। तो कहा जाता है ना, लाख दलदल हो पांव फिर भी जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव फिर भी जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही फिर भी हवा में हाथ उठाए रखिए। लाख दलदल हो पांव फिर भी जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही फिर भी हाथ हवा में उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हर चीज आपको हासिल होगी, आपको अपने बीएड में मुकाम भी हासिल होगा, बस आपको धैर्य बनाए बना करके पढ़ना है। आइए देख लेते हैं हम जो आपको बताने आए हैं, लेकर के आपके लिए आए हैं बेहतर सी चीज को जा बताने के लिए। तो आइए देख लेते हैं उनको। चलिए देखिएगा, आपको मैं बताने के आया था कि इंग्लिश सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें जानना जरूरी है। इंग्लिश सिलेबस के लिए हम क्या क्या तैयार करें। देखिए, सबसे पहले आपका आता है चीज रीडिंग स्किल। क्या आता है? रीडिंग स्किल आता है। क्या आता है? रीडिंग स्किल आता है। क्या आता है भाई? रीडिंग स्किल आएगा। रीडिंग स्किल में हम यहां पर अभी क्या क्या पढ़ने वाले, वोकैब आपका स्ट्रांग हो, ग्रामर आपका स्ट्रांग हो, इतनी सी चीजें अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक एक करके हम देख लेते हैं किसमें हमें क्या पढ़ना है। रीडिंग स्किल है, वोकैब है, ग्रामर सेक्शन है, इन सब चीजों हमें क्या पढ़ना है इसको हम जान लेते हैं, है ना। चलिए, बात आती है सबसे पहले
टॉपिक रिलेटेड टू इस रीडिंग स्किल, यानी कि इस रीडिंग स्किल में हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है। देखिएगा, रीडिंग कोई एक आपका क्या आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा। तो पैसेज जो आएगा उसको हमें पढ़ना जरूरी होगा। पढ़ करके उसमें पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो उसको कॉम्प्रिहेंशन करने क्या सही है क्या गलत है वो पढ़ना जरूरी होगा। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, फिलर आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिलर आपके ज्यादा से ज्यादा किस पे आते हैं, या तो वो वर्ब बेस पर होगा, या तो फिर वो पूछेगा आपसे प्रीपोजिशन पर, है ना। इन दोनों चीजों पर आपसे पूछा जाएगा, समझिएगा। फिर इसके बाद सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करने के लिए कहेगा। जैसे सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करने के लिए कह दिया, माई टॉट स्विमिंग मी फादर। ऐसे सेंटेंस आ गया, माई टॉट स्विमिंग मी फादर। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये तो एकदम बिल्कुल खराब करके रख दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको करना पड़ेगा माई फादर, सही बैठाना पड़ेगा यहां पर, माई फादर। फिर उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिख लिया, फिर वर्ब लिखना है। इसका हो जाएगा वर्ब आपका क्या है, टाट, माई फादर टाट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, स्विमिंग, माई फादर टाट मी स्विमिंग, ऐसा लिखेंगे तब ये हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। माई फादर टाट मी स्विमिंग, मेरे पिताजी ने मुझे स्विमिंग करना सिखाया। यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट हमको पढ़ना है। पैरा जंबल, पैराग्राफ यहां पर आपको दे देगा एकदम जंबल करके इधर उधर रख करके, सही तरीके से उसको पैराग्राफ को सेटिंग करना पड़ेगा, कौन सा पैराग्राफ किस नंबर पर आएगा इसको करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस में सुधार करना, यानी कि पंक्चुएशन जैसी बात को हमें ध्यान में रखना हो, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगा हो, कहीं पर हाइफन मार्क नहीं लगा होगा, कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा होगा, कहीं पर कैपिटल लेटर नहीं आया होगा। ऐसी बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। चलिए, सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करना है। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है यहां पर, ये आपको वोकैब पोर्शन में, वोकैब पोर्शन में अगर हम देखें तो वोकैब पोर्शन में यहां पर हमको पढ़ने की जरूरत होगी एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की, इडियम्स की, फ्रेज की, इनकी भी पढ़ने की जरूरत होगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे कह दिया जाए वन हु ईट्स टू मच, वन हु ईट्स टू मच। देखिए, हमने कहा पढ़ना एकदम बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाऊंगा वही जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। वन हु ईट्स टू मच, जो वही ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है, उसके लिए वन वर्ड आप क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता भुक्खड़ या पेटू, जो बहुत अधिक खाता है, वन वर्ड हो जाएगा। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर जैसे आपको दे देगा, यहीं पर लिख दिएगा, बताइए इस पे कौन सी स्पेलिंग सही होगी, आपको ऐसे लिख करके दे देगा इसकी, यानी गवर्नमेंट वर्ड का यहां पर दे देगा, गवर्नमेंट वर्ड का कौन सा स्पेलिंग सही है, या फिर चार ऑप्शन सही रहेगा, एक स्पेलिंग गलत दे देगा, इसमें से मिस स्पेल्ड सर्च करिए। तो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट में आपका क्या गलत है, यहां पर बहुत सारी चीजें गलत है, यहां पर आपको सही हो जाएगा स्पेलिंग, यहां पर क्या, GOVER, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, ऐसा लिखेंगे तब जाके सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम और चीजों को जानेंगे, तो एक बार हम जल्दी से आपको रिवाइज कर लें। अगर रीडिंग स्किल में, वोकैब में, ग्रामर में, तो रीडिंग स्किल में क्या क्या पढ़ना जरूरी होगा, रीडिंग यानी पैसेज पढ़ना होगा, कंप्रिहेंशन बेस पर, फिल इन द ब्लैंक्स को भी सही से जानना होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सही तरीके से पढ़ करके तब हम उसको सही कर पाएंगे, पैरा जंबल जो होगा उसको भी सही से पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होगा उसको सही तरीके से पढ़ना है, यानी कि वो रीडिंग स्किल में आपके आएगा। वोकैब पोर्शन में आपको एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर, इसमें से सबसे 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत अपडेट होकर के पढ़ना, हमको तैयारी पे जरूरत रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पार्ट यहां पर आ जाता आपका ग्रामर। ग्रामर में क्या पढ़ना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भाई हमको देखिए पूरा यहां पर पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। नाउन हमको बहुत जरूरी होगा पढ़ना, नाउन में नंबर पढ़ना पड़ेगा, जेंडर पढ़ना पड़ेगा, केस पढ़ना पड़ेगा। नंबर मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद जेंडर पढ़ना मतलब मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है यहां पर हमें, सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, कौन से वैसे वर्ड होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ये भी जानना जरूरी होगा। केस यानी कि एपोस्ट्रोफी वाला हमें पढ़ना होगा,
एडजेक्टिव, जैसे कह दिया जाए ही इज ए हैंडसम बॉय, ही इज ए हैंडसम बॉय, वह एक हैंडसम लड़का है। तो हैंडसम जो आपका है इसकी विशेषता बताया, तो यही आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे पूछेगा इसमें एडजेक्टिव कहां है, तो इसे जब पढ़ लोगे तो पहचान लोगे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कह दिया जाए ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। तो मुंबई के पहले आपने देखा ना इन लगा, तो ये क्या करता है, इसका प्रीपोजिशन का यूज करना। टेंस, टेंस हमको बहुत जरूरी होगा पढ़ना। जैसे आपसे पूछ लेगा ही, ऑप्शन देगा, इसे फिल करने के लिए देगा टू स्कूल, फिर उसके बाद लिख देगा एवरी डे, लिख देगा एवरी डे। अब यहीं पर आपको सही वर्ड फिल करने के लिए दे देगा, ऑप्शन दे देगा, क्या देगा, गो देगा, गोज दे देगा, वेंट दे देगा यहीं पर, और यहीं पर लिख देगा गोइंग। बताइए, चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से यहां पर आप क्या लगाओगे। यहां पर अगर मैं सही कहूं आपको तो थर्ड पर्सन आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। वेंट का ऑप्शन बनता, वेंट का ऑप्शन लेकिन इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर एवरीडे आया है और एवरीडे शो करता प्रेजेंट को, इसलिए हम वर्ब लगाएंगे यहां पर क्या, गोज लगाएंगे। और यही से ऐसे इसको भी पढ़ना है, जानना है। कई सेंटेंस हो जाएगा, वो पूछ लेगा किस टेंस का है, कोई सेंटेंस दे देगा उसको, आपको प्रेजेंट से पास्ट बदलने के लिए, पास्ट से फ्यूचर में बदलने के लिए वो भी पूछ सकता है। और ये अगर हम पढ़ लेंगे टेंस सही से तो वॉइस भी पढ़ लेंगे, नरेशन भी पढ़ लेंगे, और फिर इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब वाला जो भी मैंने बताया ये भी आपका यहां से पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको वो चीज आपको रिवाइज करना, चेक कराना चाहता हूं, मैं आपको वो चीज पढ़ाना चाहता हूं जो आपके पेपर में आता है। आपसे पूछेगा, एग्जाम के हर क्वेश्चन को तोड़ के आना है, छोड़ के नहीं आना है, झंडा गाड़ के आना है, विजय पताका गाड़ के आना है। ये मेरा वादा है, मेरा इरादा है, और आप भी इरादे बना लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए इस युद्ध में जाने के लिए। धन्यवाद और सभी लोगों को, और इसको जैसा बताया वैसे ही तैयार करें, अपने आप को पूर्ण रूप से इस युद्ध में जाने को तैयार कर लें। अपने तर्कस में तीर भर ले, हर तीर को लेके जाना है, जैसा हथियार उधर से आएगा वैसा ही हथियार हमें भी चलाना है। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी सारी जानकारियां, और जो भी हमेशा कुछ बातें आएंगी तो उसको मैं जानकारी देता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा, एग्जाम के हर क्वेश्चन को क्रैक करूंगा।